हाँ जी, जय बोले बाबा जी की। जय भोले बाबा जी की। हाँ जी। सर, एक जो भक्त जी हैं उर्मिला ठाकुर करके नाम है उनका। तो उनका कमेंट आया है कि वो लिखती हैं कि मेरे पति टीचर हैं और मतलब घर में जो रेगुलर खर्चे हैं वो तो चलते ही हैं, लेकिन मतलब अननेसेसरी खर्चे भी कई बार हो जाते हैं ना। तो आपने अपनी एक वीडियो में कहा था कि मतलब बुढ़ापे के लिए, जो अभी आपने एक रिसेंटली वीडियो डाली थी उसमें ये कहा था कि अपने बुढ़ापे के लिए आप कुछ पैसे बचा के चलो। तो हम मतलब घर में खर्चों को कंट्रोल करके कैसे अपने मतलब वो कैसे बचाएं फ्यूचर के लिए? देखिए, इसमें क्या है, ये बात सही है। एक्चुअली पैसा बचाना बहुत मुश्किल काम होता है और कहते हैं कि परमपिता परमात्मा की कृपा हो जब भी कोई मनुष्य पैसा बचा सकता है। नहीं तो पैसा बचाना कोई आसान बात नहीं है, पैसे को जमा करना कोई आसान बात नहीं है। माता लक्ष्मी कब रुकेंगी कब नहीं रुकेंगी ये है। लेकिन जो मेरा मानना है इसमें इसमें ये है, कुछ तो हालात, उनमें तो आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे परमपिता परमात्मा की क्या इच्छा है या हालात कैसे हैं, वो तो एक अलग चीज होगी, उसमें तो हमारा कोई रोल ही नहीं है, वो अलग है। इसके अलावा कई बार हम भी छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं या हम भी कोई ऐसी प्लानिंग नहीं करते हैं जिसकी वजह से हमें परेशानी होती है। उसके लिए आप कुछ ना कुछ जरूर कर सकते हैं। अगर वो प्लानिंग और वो गलतियां ना करें तो उसके लिए आप पैसा बचा सकते हैं। उसके लिए ये है कि देखिए, आप ये मान के चलिए, अगर मैं अपनी बात करूं या औरों की, जब हमारी सैलरी कम हुआ करती थी तो हमारा गुजारा उसमें भी हुआ करता था। जब सैलरी बढ़ गई, सोच लो सैलरी 20,000 है तो गुजारा 20,000 में भी होता था। जब सैलरी 40,000 होगी तो 40,000 में भी होता था। जब 60 होगी 60 में भी हो ही रहा है। और उस टाइम भी उतनी जरूरत पैसे की होती थी, आज भी उतनी जरूरत है। तो अगर मैं बताऊं, जो मुझे लगता है वो ये है कि जैसे जैसे तनख्वाहें बढ़ती है उससे पहले हम अपनी जरूरतें बढ़ा देते हैं। सिंपल सी बात। हाँ जी। अगर मैं एक एक पॉइंट पे बात करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, पर मैं एक दो पॉइंट पे बात करूंगा जो बेसिक होते हैं। जैसे एजुकेशन को लेके ले लो आप। सबसे पहला होता है बच्चे की एजुकेशन। हम सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को महंगे से महंगे स्कूल में पढ़ाएं, महंगे से महंगे स्कूल में पढ़ाएं। वो हम नहीं सोचते, वो हमारे पड़ोसी सोचते हैं। पर मजबूरी हमारी होती है। फिर जो भी हमारा पड़ोसी सोचेगा वो काम हमें करना पड़ेगा, ये मान के चलो आप। क्योंकि पड़ोसी को खुश रखना हमारा काम है। ये हम बहुत बड़ी बेवकूफी करते हैं। और पड़ोसी कोई किसी का नहीं होता है। अगर मैं हिमाचल का रहने वाला हूँ, मैं दिल्ली में नौकरी कर रहा हूँ, तो मैं 5 साल हुआ रहा तो 5 साल पड़ोसी कोई और थे मेरे। फिर मैं गुड़गांव आ गया तो गुड़गांव 3 साल पड़ोसी कुछ और थे। अब मैं हिमाचल धर्मशाला आ गया हूँ तो यहाँ पड़ोसी कुछ और है। जो पुराने पड़ोसी तो मुझे आज फोन करके भी नहीं पूछते कौन कहाँ है क्या है, या फोन करेंगे भी तो भाई धर्मशाला आना है, बता कहाँ घूमने की जगह है क्या है, किस लिए करेंगे। तो दुनिया सब मतलब की है, लेकिन हम लोग उनके लिए सारे काम करते हैं। अगर हमारी सोसाइटी वाले सभी बच्चे अच्छे बहुत डीएवी में या बड़े महंगे स्कूल में जा रहे हैं तो हमारा बच्चा भी वहीं जाना चाहिए। हम फिर ये नहीं सोचते कि हमारा बजट कितना है या हमारे खर्चे कितने हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है सबकी लाइफ सेम हो। अगर इकट्ठी 5-6 फैमिलियां हैं तो किसी के घर में खर्चे ज्यादा हैं, किसी के घर में बुजुर्ग ज्यादा हैं, किसी के घर में दवाई का खर्चा ज्यादा है, किसी के घर में खाने पीने का खर्चा ज्यादा है, किसी की सेविंग नहीं होती है, किसी ने लोन ले रखा है। तो पहले स्कूल वाली बात होगी जिसमें हम देखा देखी अपने बच्चों को महंगे से महंगे स्कूल में पढ़ाते हैं, भले हमारा बजट कितना हो। दूसरा दूसरा हो गया मकान वाला। तो सबसे बढ़िया पहले भैया अपना मकान लेना है, ये भी देखा देखी है। चाचा ने ले लिया, ताऊ ने ले लिया, मेरे मौसा के लड़के ने ले लिया, मैं ही रह गया, बस मैं ही रह गया। अरे उसकी कंडीशन क्या है, वो कैसे खाना खा रहा है, कैसे क्या कर रहा है, तुम्हें नहीं मालूम ना। तो मैं सिंपल वर्ड में बात कह दूं कि पहले तो सबको देखना बंद कर दो। आस पड़ोस रिश्तेदार सबको देखना बंद कर दो। आपने अकेले मरना है, आप अकेले आए हो, आप अकेले जियोगे, अकेले चले जाओगे। आपका औरों से कोई लेना देना नहीं है दुनिया में। तो आप खुद को देखो कि खुद की लाइफ मैंने कैसे जीनी है और अपनी फैमिली के कैसे। तो उसमें फर्स्ट वाइज फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। या सपोज करो अगर आप हो तो आपकी प्रायोरिटी सबसे पहले, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा किसके लिए है? सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी आपके खुद के लिए है। उसके बाद ठीक है, आपने शादी किया तो आपकी वाइफ के लिए है, फिर बच्चे पैदा किए तो उन बच्चों के लिए है, फिर माँ बाप है आपके, इनके लिए है। इनके अलावा रिश्ते नाते जो हैं वो चलते रहते हैं, उनकी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो होता क्या है, जब हम ये सब छोड़ देंगे ना, अभी जो हमारा पैसा नहीं बच रहा है या कोई दिक्कत आ रही है, पहला सबसे बड़ा कारण ये हो रहा है देखा देखी में उसने गाड़ी ले ली, फिर गाड़ी चेंज करनी है। पहले घर में गैस थी, अब इंडक्शन होना चाहिए, फिर ओवन होना चाहिए। घर को पूरा भर देते हैं, उसमें से चाहे चीजें यूज ना हो। वही अपनी, अब आप मम्मी से पूछो तो मम्मी चूल्हे पे खाना बना के काम चलाती थी। अगर आपने महीने में एक बार पिज्जा खाना है तो उसके लिए आप ओवन ले आते हो, भले वो बने ना बने पिज्जा, उसमें बनाए ना बनाए, इससे बढ़िया तो बाहर से मंगा के खा लो। तो जितनी कम से कम चीजें आप अपने पास समेटोगे ना उतना अच्छा रहेगा। पहला तो दूसरों को देखना बंद कर दें। मैंने आपको 2-3 रीजन बता दिए, मकान, गाड़ी, बच्चों का स्कूल। इसमें फैशन के चक्कर में बंदा बहुत पैसा खराब करता है। ये हो गया।
इसके अलावा भी अगर आप साधारण जीवन जीते हैं तो इसके अलावा आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। चीजों की बर्बादी ना करें। फ्रिज का यूज कम से कम, मतलब सब्जी बनाई उतनी, अगर आपको लगता है कि हमारी फैमिली में 3 आदमी है तो आप आधी किलो सब्जी लेके आओ। 1 किलो सब्जी लाने की जरूरत क्या है ना? 1 किलो सब्जी आप ले आए और आपकी फैमिली में 4 आदमी है, उसमें से बच गई सब्जी, वो पड़ रही है, सड़ रही है ना, अगली बार बनाने के लिए बची वो, क्योंकि एक सब्जी आपने आज खाई है तो 3 दिन बाद तो दोबारा खाने का मन नहीं करेगा ना, हर रोज नई सब्जी खाने का मन करता है। तो आप आधी किलो, आपको पता है मेरी फैमिली में इतनी सब्जी लगती है, 1 पाव लगती है, मैं तो 1 पाव लूंगी। सब्जी वाला लालच देगा आपको, नहीं नहीं मैडम सब्जी वाला देना, कभी लेने जाओगे मार्केट में तो 30 रुपए किलो है, और अगर 2 किलो लोगे आप तो 50 की 2 किलो दे दूंगा, जैसे आपको 10 रुपए कम कर दिए, लेकिन आपको 2 किलो लेके फायदा क्या है ना? टमाटर, आलू, प्याज है फिर तो ठीक है। तो इस तरह की जो स्कीम होती है या इस तरह के जो खर्चे होते हैं उनसे आप बच सकते हैं, ठीक है? जितना बनाया, जितना खाया उतना ही, ठीक है? दाल बना लिया आपने आज, तो मतलब घर में वेस्टेज जो है ना, जो घर में हमारे राशन आता है वेस्टेज जो है उससे बचें। कुछ लोग हैं चाय बनाते हैं, तो बेसिक सा एग्जाम्पल है, तो जितनी पियेंगे उतनी उस पतीले में छोड़ देंगे, उनको पता नहीं कि चाय एक कप में कितना पानी, तो उसका बना लो कि भैया इतना दूध डालना है मुझे, इतना नाप के डालो आप, तो आपकी सेविंग होगी ना, दूध की भी सेविंग होगी, गैस की भी सेविंग होगी, चाय चीनी पत्ती की भी सेविंग होगी। मानते हो आप? हाँ जी। ये हो गया। तो ऐसे घर में आप छोटी छोटी सेविंग कर सकते हो कि मुझे खाने में, ठीक है, आप देखना करना शुरू करोगे आप बहुत सेविंग कर लोगे। अगर आपका खाने का महीने का खर्चा घर का 10,000 है और आप सेविंग करोगे तो उसको 7,000 में पहुंचा दोगे, 3,000 रुपये हो गया। उसके बाद लाइट की सेविंग होगी, घर में लाइट जल रही है, कमरे में कोई नहीं बैठा फिर भी लाइट जल रही है, वो सेविंग होगी। गीजर की सेविंग होगी, पानी गर्म कब नहाना है, मुझे कितना टेम्परेचर चाहिए, आप टेम्परेचर वाला गीजर लगाओ, जिसकी वजह से आपको मालूम है कि अगर 15 लीटर का गीजर है तो मेरी बाल्टी 15 लीटर, आपने लगा रखा है टेम्परेचर का नोप ही नहीं है तो पूरा गर्म हो रहा है, फिर मिक्सिंग कर रहे हो, टाइम वेस्ट हो रहा है। तो ये सेविंग के बहुत सारे तरीके हैं, अनलिमिटेड तरीके हैं जिनसे आप थोड़ी थोड़ी सेविंग करके, जैसे आपने टेम्परेचर का गीजर लगाया और आपने उसमें टेम्परेचर सेट कर दिया कि भैया 30 डिग्री टेम्परेचर पे पानी गर्म होती है, आप 1 घंटे बाद गए, 15 मिनट के बाद गए तो 15 मिनट में आपको बाल्टी गर्म मिलेगी और उसमें आपको कोई मिक्सिंग नहीं करनी पड़ेगी। समझ रहे बात आप? हाँ जी। और ऐसे क्या है कि फुल टेम्परेचर में पानी गर्म होगा, तो फुल टेम्परेचर में पानी गर्म होगा तो फिर बाल्टी में डालो, फिर मिक्स करो, फिर कुछ पानी गीजर में बच गया, अब वो अगले दिन नहाना है किसी ने, या आपके बाद आप लास्ट नहाने वाले हो, घर की वाइफ मतलब फैमिली में लेडीज हो, आप सारी साफ सफाई करके 11-12 बजे नहाए आप, और अगले दिन आप किसमें नहाना है, तो गर्म पानी अंदर है वो ठंडा होता रहेगा, तो वो बिजली की वेस्टेज हो गई। अगर आपको कहीं बाहर जाना है किसी काम से तो आप प्लानिंग कर लो कि मुझे बैंक में जाना है, बच्चे के स्कूल भी जाना है, कपड़े भी लेने हैं, शॉपिंग करनी है, एक ही बारी में एक ही ऑटो से या एक ही ट्रांसपोर्टेशन से सारा कवर कर लो, तो उसमें आपका खर्चा बचेगा। अगर आप 4 बारी बाहर जाओगे, 4 बारी सूट चेंज करोगे, धुलेगा, एक बारी कपड़े पहन के निकले, एक ही दिन में पूरा काम निपटा दिया, उससे खर्चा बचेगा नहीं? हाँ जी। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे ऑप्शन हैं कि जैसे आपको पता है बरसातें आने वाली हैं, बरसातों में जल्दी सामान खराब हो जाता है, तो अपनी स्टोरेज उतनी कम कर लो प्लानिंग से कि हाँ भैया मुझे दालें जो मैं 1-1 किलो दाल रखी है, आधा किलो रखूंगी, क्योंकि बरसातें आ रही हैं, बरसातों में ज्यादा ये नहीं है, आपको पता है कहीं शादियों का सीजन आ रहा है आगे, हमें कहीं बाहर जाना है, घर से बाहर जाना है, तो उतना राशन कम मंगाओ, क्योंकि राशन तो वो हर महीने उतना ही आ रहा है। तो ऐसी छोटी छोटी सेविंग कहते हैं ना, खर्चे कम कर लो, कमाना कम कर दो। जितना अधिक खर्चा करोगे, वेस्ट करोगे, कबाड़े में जा रहा है, इधर जा रहा है, ये अपनी अपनी चीजों का ध्यान रखो। जो महंगी आइटम है, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, कभी वोल्टेज कम आ रही है, तेज आ रही है तो मत चलाओ उनको। फोन है, सबसे महंगा खर्चे तो फोन के होते हैं। फोन हाथ से गिर गया, आपको लगता है कि मैं काम कर रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, तो फोन को साइड में रख दो, जब मैं फ्री होंगी जब मैं बात कर लूंगी भैया, है ना? फोन गिर गया, आपके डिस्प्ले गई, 3,000 रुपये गए आपके, तो मिनट में कहीं फोन खो गया, घर से बाहर आ गए आप, फोन खो गया कहीं, वो हो गया। कि खर्चे कम करने के साथ जो आपका पैसा है उसको सही जगह इन्वेस्टमेंट करो, कि आपका पैसा पड़ा हुआ है सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है, एफडी करा दो कहीं उठा के, या कुछ ऐसा छोटा मोटा देख लो कि सोना खरीद लिया, आज सोना 50,000 है, 10 दिन बाद 60,000 हो गया, या 1 महीने 2 महीने बाद 60,000 हो गया, जब बेच दिया। ऐसे पैसा छोटा छोटा सेविंग करके इसमें आपको मन भी लगा रहेगा आपका, और आपको काफी सारे आइडिया भी आएंगे, और इससे आप अच्छी सेविंग भी कर सकते हैं। बाकी सेविंग के लिए आपको पर्टिकुलर कोई ऐसी वो चाहिए होगी एडवाइस कि हाँ भैया मेरी सेविंग का ये प्लान है और मैं नहीं कर पा रही हूँ, आपने बता दिया लेकिन उसमें मेरा जवाब नहीं मिलता है, तो आप मेरे नंबर पे 98919922 पे कॉल कर सकते हैं। उसमें क्या आप अपने मन की बात पूछ सकते हो कि नहीं भैया मैं ये भी करती हूँ, नहीं भैया मैं ये भी करती हूँ, नहीं भैया ये भी करती हूँ, फिर भी नहीं हो पा रहा, तो मैं आपको उसके पॉइंट के हिसाब से समझा दूंगा। ठीक है? ठीक है जी।
ठीक है जी, जय बोले बाबा जी की। जय बोले बाबा जी की।